हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू स्टोरी, माई इनकम्प्लीट स्टोरी का पार्ट 1। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से अपार्टमेंट से, जहां एक पर्सन एक बुक में कुछ लिख रहा था, पर शायद वो कुछ परेशान था, इसलिए उसने बहुत से पेज फाड़कर ज़मीन पर फेंक रखे थे। तभी उसके गेट का डोरबेल रिंग होता है। वो पर्सन उठता है और डोर को खोलता है, जहां सामने उसके कॉलेज फ्रेंड न्यू हुसैन और वेंचिंग खड़े थे। वो दोनों को देखकर कहता है, तुम दोनों यहाँ? वो दोनों कहते हैं, हाँ विंग, हम। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे? इतना कहते ही वो अंदर आ जाते हैं, जहां वो विंग के रूम को इतना मैसी देखकर कहते हैं, विंग ये सब क्या है? तुम क्या कर रहे थे? विंग कहता है, हुसैन, मैं अपनी नोवेल को पूरा कर रहा था, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको पूरा कैसे करूँ। न्यू हुसैन कहता है, क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है, न्यू हुसैन, मुझे मेरी स्टोरी का एंड समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ वेंचिंग कहते हैं, विंग, हमें बताओ, शायद हम तुम्हें कुछ आइडिया दे सके। तो चलो हमें पहले अपनी स्टोरी सुनाओ। विंग कहता है, वेंचिंग, अभी ये स्टोरी पूरी नहीं हुई है और आधी अधूरी स्टोरी सुनने में क्या मज़ा आएगा। वेंचिंग कहती है, विंग, उसकी टेंशन तुम मत लो, और जैसा कि न्यू सेन ने कहा कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो इसके लिए हमें पहले तुम्हारी स्टोरी को सुनना होगा, फिर हम तुम्हारी हेल्प कर पाएंगे। विंग कहता है, ओके, पर उससे पहले ये बताओ, तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कोई काम था क्या? जहाँ हुसैन कहता है, हाँ विंग, दरअसल मैं और वेंचिंग तुमसे ये पूछने आए थे कि क्या तुम हमारे साथ ट्रिप पर चलोगे। विंग कहता है, क्या ट्रिप पर? न्यूसेन कहता है, हाँ, क्योंकि तुम तो जानते हो कि हमारे कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टी है, इसलिए मैं और वेंचिंग सोच रहे थे कि हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? विंग कहता है, नहीं हुसैन, दरअसल मुझे इस स्टोरी को जल्द से जल्द पूरा करना है, क्योंकि मेरे पब्लिशर को जल्दी ही ये बुक चाहिए। इसलिए हुसैन कहता है, ओके, फिर तुम जल्दी से हमें ये स्टोरी सुनाओ ताकि हम जल्दी से तुम्हारी हेल्प कर पाए और फिर ट्रिप के लिए बाहर जा सके। विंग ओके कहता है। अब वो सब लोग चेयर पर बैठ जाते हैं और विंग भी अपनी बुक लेकर बैठ जाता है, जिस पर टाइटल लिखा हुआ था, माई इनकम्प्लीट स्टोरी। अब विंग उस बुक को खोलता है और पढ़ने से पहले बेंचिंग और न्यूसेन से कहता है कि जब मैं सुनाना स्टार्ट करूं तो मुझे बीच में कोई रोकना नहीं, और हाँ, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन हो सुझाव हो मुझे स्टोरी के एंड में बताना, ओके? वो दोनों ओके कहते हैं। विंग कहता है, ओके, फिर सुनो। हमारा मेन कैरेक्टर लैन वांगजी, एज 25 ईयर्स ओल्ड। ये एक माफिया है, मगर अभी ये कोमा में है, क्योंकि इन्होंने अपने प्यार, अपनी जान, अपनी वाइफ आइन को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखा था। उनकी वाइफ आइन ने अपने ही हस्बैंड लैन वांगजी के बाहों में दम तोड़ा था। जो चीज़ वर्ल्ड का बहुत बड़ा माफिया लैन वांगजी बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो बेहोश हो गया। और जब से वो बेहोश हुआ है तब से वो उस बेड से उठा नहीं है। उसके मॉम डैड, उसके भाई, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड्स सब उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो देखते हैं इसके फ्लैशबैक में कि आखिर आयन के साथ क्या हुआ था और उसे किसने मारा था। तो हम 7 साल पीछे चलते हैं, जहाँ लैन वांगजी एक क्लब में पहुँचा था मीटिंग के लिए। वहीं उसकी नज़र आयन पर पड़ती है, जो स्टेज पर डांस कर रही थी। जैसे ही उस माफिया की नज़र हमारे आयन पर पड़ती है तो वो तो उसकी ब्यूटी में ही खो जाता है। उस समय हमारा आयन मात्र 16 या 17 साल का था, मगर उसकी जवानी, उसकी ब्यूटी किसी 19-20 साल की लड़की से कम नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और उसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती थी उसके होंठों के नीचे का वो मोल, जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा था। वांगजी तो बस उसको देखता ही रह गया। तभी वांगजी देखता है कि वो लड़की उस स्टेज से गायब है। वांगजी अपनी टेबल से उठता है और उसको इधर उधर देखता है। वहाँ उस क्लब के मैनेजर से भी पूछता है कि वो लड़की कहाँ चली गई, उसका नाम क्या है। वो कहता है, सर, मगर मैनेजर को भी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैनेजर कहता है, सर, वो लड़की तो अचानक आई और मुझे कहा कि मुझे काम चाहिए। मैंने कहा, यहाँ काम तो नहीं है, पर हाँ, आज हमारा डांसर नहीं आया है, तो क्या तुम उसकी जगह डांस कर सकते हो?
वो लड़की एकदम से मान गई और फिर अभी कुछ देर पहले उसने अपनी पेमेंट ली और चली गई। वांग जी ये सुनकर कुछ नहीं कहता और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। बॉडीगार्ड हाँ में सिर हिलाते हैं और अब वांग जी के साथ चले जाते हैं। अब हम इधर आयन को देखते हैं, जो है तो बहुत ही रिच फैमिली से, मगर उस फैमिली में उससे कोई प्यार नहीं करता। मगर आयन की एक ग्रैंड माँ है जो आयन से बहुत प्यार करती है। उसकी तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने आयन से कहा कि अगर जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनको बचाना मुश्किल है। आयन उस क्लब में गई थी, मगर जैसे ही इस बात का पता उसके अंकल आंटी को पता चलता है तो वो हॉस्पिटल पहुंचकर आयन को खूब मारते हैं और जो पैसे वो उस क्लब से अर्न करके लाया था वो सब पैसे वो छीन लेते हैं, जिस वजह से समय पर उसके ग्रैंड माँ को इलाज नहीं मिला और उनकी डेथ हो गई थी। ये देखकर आयन खूब रोया और उसके बाद वो घर गया, जहाँ शायद उसके लिए और बुरा सोचा था। उसके अंकल आंटी ने उसे एक ओल्ड पर्सन को बेच दिया था। आयन जैसे तैसे उस ओल्ड पर्सन के चंगुल से भाग जाता है और वो संगाई से भागते भागते बीजिंग पहुंच गया। इस बीच उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया पिया भी नहीं था। और फिर वो अचानक बीजिंग में हमारे लैन वांगजी की गाड़ी से टकरा जाता है। ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है, जो देखकर वांगजी ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर क्या हुआ? ड्राइवर कहता है, सर कोई लड़की हमारे गाड़ी से टकरा गई है। वांगजी कहता है, क्या? और वो तुरंत बाहर आकर देखता है और जैसे ही वो उस लड़की का फेस देखता है, वांगजी एकदम से शॉक और वो कहता है, ये लड़की? और यहाँ वांगजी उसे उठाता है और अपने मेंशन में ले आता है, जहाँ वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी सुयान से कहता है कि वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाए। कुछ देर बाद लैन मेंशन में डॉक्टर पहुँचता है और वो आयन को चेक करता है और उसे इंजेक्शन वगैरह देता है और बाहर आकर वांगजी को बताता है कि सर वो लड़की काफ़ी दिनों से बिना खाए पिए चल रही थी, जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई। वैसे मैंने इंजेक्शन दे दिया है, वो कुछ देर में होश में आ जाएगी। और हाँ, उसने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है, तो प्लीज़ उसे कुछ खिला दीजिए। ये सुनकर वांगजी को बहुत बुरा लगता है और वो शुयान से कहता है कि मुझे इसकी फैमिली फ्रेंड सबके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। शुयान ओके में जवाब देता है। अब हम करीब 1 घंटे बाद का समय देखते हैं। अब विंग थोड़ा थोड़ा होश में आता है। वो अपनी हल्की आंखों को खोलकर देखने की कोशिश करता है, जहां वो देखता है कि वो रोड पर नहीं बल्कि किसी बड़े से रूम में है। वो एकदम उठकर बैठ जाता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर पैर की छालों की वजह से गिरने वाला था। तभी उसे वांगजी पकड़ लेता है। अब आयन घबराकर धीरे धीरे ऊपर उठता है और वांगजी का फेस देखता है। वांगजी को देखकर आयन एकदम शॉक, क्योंकि ये वो ओल्ड पर्सन नहीं था जिसे उसके अंकल आंटी ने बेचा था। वांगजी अब अपनी डार्क वॉइस में कहता है, कहाँ जा रहे थे तुम? और आयन को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वापस से बेड पर लिटा देता है और आयन से कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ सेफ हो। इतना कहकर वो आयन को ब्लैंकेट उड़ाता है और फिर उसके सामने बैठकर आयन को एक गिलास में जूस निकाल कर देता है, जहाँ आयन केवल वांगजी को ही देख रहा था। वांगजी प्यार से कहता है, ये लो जूस पी लो। आयन वांगजी के हाथ से वो गिलास ले लेता है। आयन वांगजी से पूछता है, मैं यहाँ कैसे आया और आप कौन हैं? जहाँ वांगजी बताता है, मेरा नाम लैन वांगजी है और इस समय तुम मेरे घर में हो। आयन कहता है, पर मैं यहाँ कैसे आया? वांगजी कहता है, तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया। वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? आयन ये सुनकर रोने लगता है। वांगजी कहता है, सॉरी, अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, पर प्लीज़ तुम रो मत, क्योंकि मुझे तुम्हारे आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये सुनकर तो आयन वांगजी की तरफ ही देखने लगता है। वांगजी को भी जब एहसास होता है कि उसने अचानक क्या कह दिया, वो आयन से कहता है, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ, और हाँ, तुम्हें कुछ भी खाने का मन हो तो सर्वेंट को बता देना। इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। अब कुछ देर बाद आयन के कमरे में एक लेडी आती है। वह आयन के लिए फूड लेकर आई थी। वह आयन को देखकर कहती है, बेटा ये तुम्हारे लिए, और फूड ट्रे को टेबल पर रख कर आयन के पास बैठती है और आयन से पूछती है कि वो कैसा है। आयन उस लेडी को देखता है जो ओल्ड थी। उस ओल्ड लेडी को देखकर आयन को अपनी ग्रैंड माँ की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं, जो देखकर वो ओल्ड लेडी कहती है, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो?
जहाँ आयन कहता है कुछ नहीं, वो आपको देखकर मुझे अपने ग्रैंडमा की याद आ गई है। वो ओल्ड लेडी कहती है क्या कहा है कि कहाँ है तुम्हारी ग्रैंडमा? आयन रोते हुए कहता है वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर तुरंत वो ओल्ड लेडी आयन को हक करती है और फिर उसके आंसू को पोंछते हुए कहती है तुम चिंता मत करो, आज से तुम मुझे ग्रैंडमा कह सकते हो। आयन तो खुश होकर कहता है क्या सच में? वो ओल्ड लेडी हमें अपना सिर हिलाती है और अब आयन को खाना खिलाने लगती है। अब आयन अच्छे से खाना खाता है और अब वो ओल्ड लेडी कुछ उबटन लेती है और मतलब आयन के पैरों में लगाने लगती है, जो देखकर आयन कहता है ग्रैंडमा ये आप क्या कर रही है? ओल्ड लेडी कहती है प्लीज़ आप मेरे पैरों को मत छुए। ओल्ड लेडी से कहता है प्लीज़ आप मेरे पैरों को मत छुए। वो ओल्ड लेडी कहती है आयन बेटा अभी अभी तुमने मुझे ग्रैंडमा कहा ना? आयन हाँ में सिर हिलाता है। वो ग्रैंडमा कहती है तो मेरा बच्चा तकलीफ में रहेगा और मैं कुछ ना करूं? ये कहकर वो आयन के पैरों पर उपटन लगाने लगती है, जिससे आयन को अपने पैरों पर बहुत ही रिलैक्स महसूस होता है। अब वो लेडी आयन को बेड पर सुलाकर वापस अपने काम पर लग जाती है। अब हम नाइट का समय देखते हैं। वांगजी अपने वर्क से वापस आता है और काउच पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके थोड़ा सा पीछे अपना सर रख लेता है। तभी वो ओल्ड लेडी वांगजी के लिए पानी लेकर आती है और वांगजी को आवाज़ देती है मास्टर। वांगजी जैसे ही अपना नाम सुनता है वो आंखें खोलकर उस तरफ देखता है और ग्रैंडमा को देखकर कहता है अरे ग्रैंडमा आप, और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे रखता है और उन्हें अपने पास बिठाता है और उनकी गोद में अपना सर रखकर कहता है ग्रैंडमा मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मुझे मास्टर नहीं बल्कि वांगजी कहा करो। वो ओल्ड लेडी कहती है हाँ बेटा मैं वांगजी ज़रूर कहूँगी, मगर उस दिन जब तुम ये माफिया का काम छोड़ दोगे उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाऊंगी। वांगजी कहता है क्या ग्रैंडमा आप क्यों चाहती है मैं ये काम छोड़ दूँ, जबकि मैं कोई गलत काम नहीं करता बल्कि उनके साथ रहकर उन्हीं के बिगाड़े हुए काम को सही करता हूँ। वो ग्रैंडमा कहती है पर बेटा खतरा तो उसमें भी है ना, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, वरना मैं तुम्हारे मॉम डैड को क्या जवाब दूंगी। वांगजी उनकी गोद से उठता है और एक स्मक करते हुए कहता है मॉम डैड? किसके मॉम डैड ग्रैंडमा? मेरे, जिन्होंने कभी मेरी परवाह नहीं की। डैड बिजनेस के लिए अमेरिका क्या गए, पीछे पीछे मॉम भी चली गई और तो और उन्होंने गगा को भी वहाँ बुला लिया। वो ओल्ड लेडी कहती हैं बुलाया तो तुम्हें भी था ना वांगजी? वांगजी कहता है हाँ ग्रैंडमा बुलाया था, मगर मैं अपने फ्रेंड अपने भाई सुयान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इतने सालों में एक वही है जो मेरे साथ अभी तक खड़ा है, वरना आपको तो पता है मेरे अगली होने की वजह से कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता था। हमेशा मेरी अगली फेस का मजाक बनाते थे और अमेरिका जाके क्या मैं वहाँ भी उस अगली फेस का मजाक बनवाता? इसलिए मैंने यहीं रहने का फ़ैसला किया और फिर आप मेरी ज़िंदगी में आई और आपने मेरे और सुयान ने मेरा हौसला बढ़ाया, मुझे कॉन्फिडेंट दिया कि सब ठीक हो जाएगा, और फिर आपके घरेलू नुस्खों ने आज मुझे और मेरी पर्सनैलिटी को पूरी तरह चेंज कर दी। फिर मैंने धीरे धीरे उन सभी को सज़ा दी जिन्होंने मुझे बुली किया था, जो मेरी अगली होने का मजाक उड़ाते थे। तो ग्रैंडमा मैंने क्या गलत किया बताइए ना, मैंने क्या गलत किया? वो ग्रैंडमा कहती है कुछ नहीं। वो ग्रैंडमा कुछ नहीं कहती है क्योंकि वो जानती थी वांगजी ने अपनी लाइफ के कई साल किस मुश्किल और किस परेशानी में गुजारे हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कहती और वांगजी से कहती है अच्छा उठो और जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए डिनर लगवाती हूँ। वांगजी में जवाब देता है। तभी वांगजी कहता है 1 मिनट ग्रैंडमा, क्या उस लड़की ने खाना खाया? ग्रैंडमा कहती है नहीं, अभी मैं थोड़ी देर पहले उसके कमरे में गई थी तो देखा वो सो रही थी, शायद अब जग गई होगी। ऐसा करना उसे भी नीचे ले आना, हम सब साथ में डिनर करते हैं। वांगजी हाँ में सिर हिलाकर ऊपर चला जाता है। अब वांगजी पहले आयन को देखता है जो कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। वो आयन से कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो? आयन कहता है जी मैं अब ठीक हूँ। वांगजी कहता है ओके, फिर मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर हम नीचे चलते हैं डिनर के लिए। आयन हाँ में सिर हिलाती है। अब वांगजी उठता है, अपने कबर्ड से कपड़े लेता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है और अब वो आयन से कहता है चलो चलें। आयन हाँ में नोट करता है और वांगजी आगे आगे चलने लगता है, मगर अभी भी आयन के पैर पूरे तरीके से सही नहीं थे, वो अभी भी सही से चल नहीं पा रहा था, इसलिए वो फिर 3-4 कदम चलने के बाद फिर से गिरने वाला था।
मगर तभी फिर अचानक वांगजू उसको गिरने से बचा लेता है और आयन से कहता है, जब तुम ठीक नहीं हो तो तुमने क्यों कहा कि मैं ठीक हूँ। आयन कहता है, नहीं वैसे मैं ठीक हूँ, पर पैरों में अभी भी हल्का हल्का पेन है और फिर छालों की वजह से अभी थोड़ा बहुत चलने में परेशानी आ रही है।